नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति का कंगन खिल उठता है। माँ का ये पूरा माह उत्साहवर्धक होता है। लेकिन वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। माँ सरस्वती की पूजा को समर्पित बसंत पंचमी के दिन माँ की पूजा की जाती है। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म के हर हिंदू तक भक्ति से जुड़ी जानकारी पहुँचाना है। भक्ति से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। खासकर विद्यार्थियों के लिए ये दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। जो भी विद्यार्थी इस दिन सूर्योदय से पहले जाकर स्नान आदि करते और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती उन पर कृपा बरसाती है। उनके मन को ज्ञान के प्रकाश के तेज से भर देती है। ऐसे विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति के साथ ही उनकी ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा को बढ़ाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जीव की रचना की, खास तौर पर मनुष्य की रचना की, लेकिन अपनी रचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मोहन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी अंजलि में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो की है, लेकिन चारों तरफ मौन है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मदेव की समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति माँ दुर्गा का आवाहन किया। भगवान विष्णु के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती माँ दुर्गा वो तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने उन्हें संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के पश्चात आदिशक्ति माता दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। ये स्वरूप एक चतुर्भुज सुंदरी कथा, जिनके हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा के अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के सिर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही देवी ने बिना का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। यानी कि सभी सृष्टि के जीव जंतु को आवाज प्राप्त हुई। जलधारा में कोल्हान व्याप्त हो गया। हवा के चलने से सरसराहट होने लगी। इसी तरह समस्त सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हुई, तो सभी देवताओं ने श्रद्धा और रस का संचार कर देने वाली देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा, और तभी से माँ को सरस्वती नाम से जाना जाता है। उसके बाद आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु जी की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार यह सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर माँ आदिशक्ति दुर्गा अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। दोस्तों, माँ सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी है। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी मानी जाती है। जिस दिन यह माँ दुर्गा के तेज से प्रकट हुई, उसी दिन को बसंत पंचमी के तौर पर मनाया जाता है। वेदों में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्जिनीवती भीना मुनित्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमारे जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती है।
इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। उम्मीद है कि यह विषय आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञान पूर्वक विषय के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।